नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे किचन की एक बहुत ही आम सी चीज के पीछे इतनी बड़ी कहानी हो सकती है? आज हम ठीक यही करने वाले हैं, प्याज और लहसुन की पौराणिक कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है, और शायद कई लोगों के मन में आता भी होगा, कि आखिर भगवान को प्याज और लहसुन का भोग क्यों नहीं लगाया जाता? पूजा पाठ में ये क्यों नहीं चलते? इसका जवाब एक बहुत ही अनोखी कहानी में छुपा हुआ है। कहानी कुछ ऐसी है कि इनकी पैदाइश किसी बीज से नहीं हुई, बल्कि हुई एक राक्षस के खून और दिव्य अमृत के मिलने से। है ना एकदम चौंकाने वाली बात। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। अच्छा, तो ये कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। वही महान घटना जब अमृता का अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर को मथा था। और जैसे ही समुद्र से वो अमृत का कलश बाहर आया, बस घमासान मच गया। देवताओं और असुरों के बीच एक तरह से जंग छिड़ गई। भाई अमर कौन नहीं होना चाहता? और बस यहीं से सारा खेल शुरू हुआ। अब जब हालात इतने बिगड़ गए तो इसे सुलझाने के लिए किसी दिव्य शक्ति का आना तो जरूरी था, और यही एंट्री होती है मोहिनी की। ये मोहिनी कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान विष्णु थे। उन्होंने एक बेहद खूबसूरत मनमोहक स्त्री का रूप लिया, इतनी सुंदर कि असुर तो बस देखते ही रह गए। और प्लान क्या था? असुरों को अपने जाल में फंसाना। मोहिनी का प्लान एकदम सटीक था। उन्होंने क्या किया? देवताओं और असुरों को अलग अलग लाइनों में बिठा दिया। एक तरफ वो देवताओं को चुपचाप अमृत पिलाती जा रही थीं, और दूसरी तरफ असुर, वो तो बस मोहिनी की सुंदरता में ही खोए हुए थे। उन्हें कुछ होश ही नहीं था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। सारे असुर इस धोखे में नहीं आए। एक असुर था, नाम था स्वरभानु। वो बहुत ही ज्यादा चालाक था और वो पूरी चाल समझ गया था। स्वरभानु ने फौरन अपना दिमाग दौड़ाया। उसने झट से एक देवता का भेष बनाया और चुपके से देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया। और बैठा भी कहां? ठीक सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच में, ताकि कोई उसे पहचान ना पाए और अमृत उसे भी मिल जाए। और बस यहीं से कहानी का सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़ आता है, जब स्वरभानु का राज खुलता है और जन्म होता है राहु और केतु का। जैसे ही मोहिनी ने स्वरभानु को अमृत की घूंट पिलाई, ठीक उसी पल सूर्य और चंद्रदेव ने उससे पहचान लिया। वो जोर से चिल्लाए, अरे ये तो असुर है! और ये सुनते ही भगवान विष्णु, जो मोहिनी रूप में थे, उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया। फौरन अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। एक्शन एकदम बिजली की तेजी से हुआ। सुदर्शन चक्र ने पलक झपकते ही स्वरभानु का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। लेकिन तब तक अमृत की कुछ बूंदें उसके गले से नीचे उतर चुकी थीं। तो वो मरा नहीं, अमर हो गया। उसका जो सिर था वो बना राहु, और जो धड़ था वो कहलाया केतु। अब यहां तक तो हुई आसमान की बात, लेकिन इस पूरी घटना का धरती से क्या कनेक्शन है? चलिए अब उस अनोखी उत्पत्ति की बात करते हैं। तो हुआ ये कि जब सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का गला कटा, तो उसके खून की कुछ बूंदें, जिनमें अमृत भी मिला हुआ था, वो धरती पर आ गिरी। और कथाओं के मुताबिक जहां जहां ये बूंदें गिरीं, ठीक उन्हीं जगहों से प्याज और लहसुन उगाए। और यही अनोखी पैदाइश प्याज और लहसुन के दोहरे स्वभाव की वजह है। मतलब इनमें अच्छे गुण भी हैं और बुरे भी। आइए इस रहस्य को थोड़ा और समझते हैं। अब ये जो इनका दोहरा स्वभाव है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, क्योंकि इनमें अमृत का अंश है, तो इनमें जबरदस्त औषधीय गुण हैं। मतलब ये सेहत के लिए अच्छे हैं। लेकिन क्योंकि इनमें राक्षस का खून भी है, इसलिए इन्हें तामसिक माना जाता है, मतलब अशुद्ध। और यही वजह है कि इन्हें पूजा पाठ से दूर रखा जाता है। तो इसको ऐसे समझिए, एक तरफ अमृत वाला हिस्सा इन्हें एक दवाई बनाता है जो खून साफ करती है, बीमारियों से बचाती है, और दूसरी तरफ जो राक्षस के खून वाला हिस्सा है, वो इन्हें तामसिक बनाता है। माना जाता है कि मन में गुस्सा, जुनून, इस तरह की भावनाओं को जगाता है। तो अब सारी कहानी जुड़ गई। इसी तामसिक गुण की वजह से इस पौराणिक मान्यता के अनुसार किसी भी पूजा पाठ या भगवान को भोग चढ़ाने में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित है। तो ये थी प्याज और लहसुन की वो असाधारण कहानी। ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है ना, कि क्या हमारे किचन में मौजूद और भी चीज़ों के पीछे ऐसी ही कोई दिलचस्प या रहस्यमयी कहानी छिपी हो सकती है।